शांति। नमस्ते। आज के इस वेडनेसडे हिंदी टॉक में आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत है। आज का हमारा विषय है अभिमान से आत्म सम्मान की ओर, यानी फ्रॉम ईगो टू सेल्फ एस्टीम। अब अभिमान को हो या अहंकार, ईगो, घमंड, वास्तव में ये सब विकृति है, नकारात्मक ऊर्जा है। आज के तारीख में, इस कलयुगी जीवन में, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के भीतर ये विकृति कभी ना कभी देखने को मिलती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो बालपन का एक बच्चा हो या अनुभवी बुजुर्ग हो। हर एक में ये विकृति कभी ना कभी कुछ ना कुछ परसेंटेज में देखने को मिलती है, या कहे इससे प्रभावित होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिमान का जो वायरस है ना, वो सब तरफ फैला हुआ है। तो हम सब इस बात से सहमत होंगे कि जो ये अभिमान है, ईगो है, व्यक्ति के जीवन में कितना नुकसानकारक हो सकता है। उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं लाइफ में। तो इस अभिमान से उत्पन्न होने वाले जो नुकसान है, उनसे कैसे अपने को बचाया जाए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आज के टॉक के जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे, हिमाक्षी बहन, जो कि कैलिफोर्निया से जुड़ने वाले थे, वो किसी कारणवश आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ नहीं सकते। तो इस कारण से आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। लेकिन हमारे साथ आज मंदा बहन जुड़ेंगे। मंदा बहन पटेल का मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि वैसे तो कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हो या पहले बार न्यू ज्वाइन किया है, तो उनको बताना चाहूंगी कि मंदा बहन का जन्म वैसे ईस्ट अफ्रीका में हुआ, और बहुत बालपन अवस्था से ही, जैसे कि 21 साल की आयु से ही वो ब्रह्म कुमारी संस्था में जुड़ गए और राजयोग सीखते सीखते कम उम्र में ही ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर के इंचार्ज भी बन गए। तो पिछले 30 सालों से वो इंचार्ज है और अंतरराष्ट्रीय स्पीकर हैं। और उनकी पर्सनालिटी का क्या कहना, वो जैसे ना ईस्ट और वेस्ट की जो मेंटालिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो लाइफस्टाइल है, उन सभी का वो एक तरह का समागम है। बहुत अच्छी तरह से वो ईस्ट की स्पिरिचुअलिटी को भी समझते हैं और वेस्ट के कल्चर को, उनके व्यवहार को, उनकी मेंटालिटी को भी समझते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छी तरह से वो बहुत आत्माओं को इतना इंस्पिरेशन देते हैं और ज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो इतनी अद्भुत व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं। और कोइंसिडेंस देखो कि वो हिमाक्षी बहन पटेल थे और ये मंदा बहन पटेल है। और हाँ, दोनों का आपस में रिलेशन है। मंदा बहन उनकी बड़ी बहन है। तो हम मंदा बहन का आज स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन मंदा बहन। थैंक यू नीना बहन, आपने हमारा तो परिचय दिया, लेकिन अपना तो परिचय दिया ही नहीं, तो आप अपना भी परिचय थोड़ा दे दो। शरीर का नाम नीना बहन है और हम यूके में
पिछले कुछ सालों से बर्मिंघम सेंटर में सेवा कर रहे हैं। वैसे तो हमारा ज्ञान 25 साल पहले इंडिया में मुंबई से मिला और वहां हम समर्पित थे, और अभी दादी जी के कहेंगे ब्लेसिंग्स के अनुसार या उनका आग्रह से हम यूके में सर्विस दे रहे हैं। ओके जी। थैंक यू। वैसे नीना बहन खुद ही इस विषय पर बहुत ही अच्छा भाषण कर सकती हैं और आपको अपना न सिर्फ अनुभव सुना सकती हैं, लेकिन अपनी उनकी बुद्धि भी मेरे से इनका हिंदी तो कितना बहुत बड़ा है, मेरे को डिक्शनरी लेके देखने पड़ेंगे आपने कुछ जो शब्द यूज किए। सो इसलिए मैं समझती हूँ आप अच्छी तरह से आर्टिकुलेट कर सकती हो, लेकिन एनीवे थैंक यू वेरी मच। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, इतना बड़ा परिचय आपने दे दिया। परिचय तो क्या देंगे, इन एक्चुअल फैक्ट परिचय तो हर एक को अपने अपने व्यवहार से पता ही चल जाता है। वैसे तो आप सबके कैमरास बंद हैं, तो मैं अपना ही चेहरा देख रही हूँ। तो अगर कोई चाहे तो अगर आराम से बैठे हैं, हिल-जुल रहे हैं तो नहीं, अगर आराम से बैठे हैं, तो बेशक आप अपना कैमरा चालू कर सकते हो, तो हम दृष्टि से भी मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसे कहा कहा जाता है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, वो सिर्फ शब्दों का नहीं होता है। कम्युनिकेशन वैसे होता है अपने एक दूसरे के वाइब्रेशन से, अपनी नैनों की मुलाकात से। सो देखो कई बहनों ने तो अपने कैमरा खोल दिए क्योंकि आराम से, प्यार से बैठे हुए हैं, परमात्मा की याद में बैठने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, तो अच्छा है। तो बहुत-बहुत थैंक्स कि आपने अपना कैमरा भी चालू कर दिया। तो आज का जो विषय है, बहुत ही खास विषय है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे में से कोई नहीं ऐसे होगा, जो कहेगा कि हम अभिमान से मुक्त हैं। कोई कह सकता है, हम अभिमान से मुक्त हैं? नहीं कह सकता है। तो हम अभिमान क्यों आता है? कैसे आता है सबसे पहले तो? और कभी-कभी अभिमान आता है, हमारी मन की वृत्ति कहो या हमारे संकल्प कहो, हमारे विचारधारा कहो, हमारा व्यवहार कहो, हमारी वृत्ति कहो, वो अभिमान के आधार से होती हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं है कि हम ये अभिमान के आधार से हैं। तो ये भी क्यों? वास्तव में अभिमान जो है, ऐसी चीज़ है, जो हमें अल्टीमेटली तो दुखी दिलाती है। फिर भी हम उसके सहारे चलते रहते हैं और बहुत समय से हम इसके सहारे चलते आए हैं। सहारा ही कहेंगे क्योंकि हम अपना बचाव करना चाहते हैं और हर एक में अभिमान है। अभिमान से अभिमान की बचावट होती है। तो इसलिए अभिमान हमारे लिए एक प्रकार का क्या कहूँ टूल बन गया था। इसके आधार से हम चलते थे और क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि मैं समझती हूँ कि अभिमान ऐसी चीज़ है, जितना-जितना हमारे अंदर खालीपन होता है ना, उतना-उतना हम अपने आप का बचाव कहो या प्रभाव कहो, अभिमान के आधार से डालना चाहते हैं। जितना-जितना अंदर का खालीपन, उतना-उतना ऊपर का दिखावा। और कोई भी कई प्रकार के दिखावे तो हो सकते हैं। हम होशियार हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास धन है, हमारे पास स्थिति है, हमारे पास बहुत कुछ है। जितना-जितना अंदर से खालीपन होता है ना, उतना-उतना बाहर से दिखावा। और अभिमान का सहारा हम क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ न कुछ रीति से हमारे अंदर डर होता है। डर होता है कि हमारे से ये बात चली जाए, ये बात हम जैसे चाहते ऐसे नहीं होगी, इन सब बातों का डर होता है। और या हमको जब चाहिए चीज़ उस समय चीज़ नहीं होगी, तो डर होता है, तो हम अपने आप को सबसे पहले
अभिमान से हम दिखाना चाहते हैं हम कुछ हैं। इन एक्चुअल फैक्ट हम गलत रीति से किसी को कुछ अपने बारे में दिखाएंगे तो सबसे पहले धोखा तो हम अपने आप को देते हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम समझते हैं कि हम औरों को मना रहे हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशन कहो या हमारे मन की वृत्ति कहो ऐसी है जिससे हम छिपा नहीं सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन हमारे वास्तविकता जो है वो वास्तविकता तो पता चल ही जाता है, भले हम कितना भी ऊपर से दिखावा करें। तो अभिमान से एक तो अभिमान का कारण है डर। अभिमान हमारे जीवन में शक ले आता है। हर बात में जब शक होता है ना, तो हम अभिमान से दिखावा करना चाहते हैं। आप हाथ करेंगे, लेकिन प्रश्न उत्तर का समय नीचे बाद में है, तो इसलिए प्रश्न उत्तर नीना बहन के साथ बाद में करेंगे। दूसरी बात है, जितना जितना आज आप देखते हैं दुनिया में कितनी अनसर्टनिटी है, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कल क्या होने वाला है और कोई और क्या करने वाला है। आपका जशु बहन, आपका प्रॉब्लम होगा, मैं समझती सबको सुनाई देता है ना मेरा आवाज? सबको सुनाई देता है ना? हाँ जी, एकदम क्लियर है। और मैं सॉरी, मेरा स्टार्टिंग में बताना रह गया कि जो भी जिसके प्रश्न है जरूर हमें आप चैट बॉक्स में डालें। एंड में मैं आपके सारे प्रश्नों जरूर मंदा बहन से पूछूंगी और आपको उसका जवाब जरूर वो देंगे। तो अभी लेकिन थोड़ा सा हम धीरज रखते हुए शांति से सिर्फ मंदा बहन को सुनेंगे। थैंक यू। तो मैं समझती हूँ सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अहंकार एक दुख का क्या कहेंगे, दुख की जड़ है। और जितना जितना दुख भी बढ़ता जाता है तो हम अपने दुख के बचाव से भी अपने आप को भी हम दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, हम औरों को भी कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं। तो अभी इसी ऐसी स्थिति पर और क्या है, अभिमान से हमारी विचारधारा हद की बन जाती है। और अभिमान का कारण ही है, हम कहेंगे ब्रह्मा कुमारी इसमें आप आते हो तो आप जानते ही हो कि हम आत्म अभिमानी स्थिति के बारे में सुनाते हैं कि हम जानते हैं कि हम एक चैतन्य शक्ति हैं, एक शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, चैतन्य ज्योति स्वरूप शक्ति है। तो ये आप देखेंगे कि जब ये स्मृति आएंगी ना, तो हद की कुछ बात नहीं है इसमें। ये बात हम जब भूल जाते हैं और हम समझते हैं अपने आप को कि मैं एक स्त्री हूँ, या मैं एक जवान हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं काली हूँ, या मैं गोरी हूँ, या मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ये भी एक प्रकार की हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। और ये आइडेंटिटी जितना हम इसको पकड़ के रखना चाहते हैं ना, उतना ही हमारे में अभिमान आता है। यानी कि हमारी विचारधारा हद की बन जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि स्थूल चीज जो भी होती है, स्थूल चीज का शुरुआत भी होता है और अंत भी होता है। तो स्थूल चीज को पकड़ के रखने के लिए उसको उसका आधार हम लेते हैं, हम जितना जितना उतना उसका सहारा लेते हैं, तो वो सहारा हमारे को वो धोखा देता है और हम हद के विचार में जैसे कि व्यस्त हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। तो हम आज नहीं तो कल क्या होने वाला है, हम जो हमारे विचार हैं उससे और ज्यादा क्या आगे सोच सकते हैं, ये सब हमारा बंद हो जाता है हद के विचार से। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि हम इस प्रकार का अभिमान, और अभिमान ऐसी चीज है, अभिमान से क्या आएगा, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, और सब विकार आ जाएंगे। ये सब विकार अभिमान के कारण ही आते हैं।
अभिमान अपना बचाव करना चाहते हैं, अभिमान है उसको खुशी चाहिए, खुशी चाहिए तो उसके लिए, और खुशी तब आती है देह अभिमान में कि हमारे पास जो हम चाहते हैं वो हम हैं, हमारे पास है और सदा रहेगा। तो ये अभिमान के कारण फिर लोभ आता है। तो लोभ आता है तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, मिलता है तो खुशी होती है, नहीं मिलता है तो फिर खुशी गायब हो जाती है। तो लोभ ऐसी चीज है, जितना आएगा इतना और ज्यादा चाहिए हमें। तो अभिमान का कारण भी है, अभिमान लाता है लोभ, अभिमान आता है लाता है गुस्सा, क्योंकि गुस्सा आएगा तो हम, गुस्सा इसलिए आएगा कोई ऐसा करता है जो हमारे पसंद की का नहीं है, हम जैसा कहे ऐसा नहीं करते हैं, जैसे होना चाहिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन गुस्से का कारण है अभिमान, मैंपन, कि मैं हूं, मैं जो कहूं वही सही, मैं जो कहूं वही अच्छा है। ये जब हम समझते हैं तो ये भी एक प्रकार का अभिमान है। और जितनी जितनी अपने अंदर की कमजोरी ना, इतना इतना अभिमान ज्यादा। तो क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी। मोह भी जब अहंकार है तो मोह है, क्योंकि मोह से हम हर बात को पकड़ के रखना चाहते हैं। व्यक्ति को भी, व्यक्ति में भी मोह होता है, वस्तु में भी मोह होता है, और परिस्थिति में पर मोह होता है। और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इस मोह का कारण है हमारी अपनी अभिमान की स्थिति। तो अभिमान जिसको कहते हैं, अब ईगो कहो या अभिमान कहो या अहंकार कहो या कुछ भी कहो, घमंड कहो, जैसे नीना बहन ने कहा, ये सब कैटेगरी एक है। इसकी इंटेंसिटी अलग हो सकती है लेकिन कैटेगरी एक ही है। तो अभी अभिमान से ये जो खालीपन की फीलिंग है अपने अंदर, जिसके कारण से अभिमान आता है, उस खालीपन की फीलिंग को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? कैसे ये खालीपन की फीलिंग को हम उस भरे अपने अंदर, अगर भरते जाएंगे तो वो जो खालीपन है वो थोड़ा धीरे 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 चलता जाएगा। तो सबसे पहले तो बात ये आती है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक है कि अपने आप को समझना कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, एक तो ये समझना। लेकिन दूसरी बात है आत्मविश्वास की ये, कि ये जो चैतन्य शक्ति है, जो जिस शक्ति को हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, इस हाथों में उसको पकड़ नहीं सकते हैं, न उसको पकड़ के कुछ कर सकते हैं, ये जो शक्ति है वो क्या है, क्या चीज है? वैसे वैसे तो चीज नहीं है, यानी कोई ऐसी स्थूल चीज नहीं है, लेकिन ये चैतन्य शक्ति जो है वो है क्या, और उसको हम कैसे समझ के उसकी स्मृति हम बढ़ाए, जिसके कारण से जो बात, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, जिसको हम कोई रूप नहीं दे सकते हैं, ऐसी बात पर हमें विश्वास आए। और विश्वास आते हुए उस उस बात को, उस बात से हमें क्या प्राप्ति है और हम औरों को क्या क्या प्राप्ति दिला सकते हैं, वो जब समझ आती है ना, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। सिर्फ अपन को आत्मा समझना वो सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, वो पहली स्टेज है आत्मविश्वास की। दूसरी स्टेज है जानना और समझना कि मैं एक आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन ये जो आत्मा हूं, उस आत्मा का निज गुण है शांति। अभी चलो शांति तो सब चाहते हैं, लेकिन वो शांति क्या है? मैं जब शांति अनुभव करती हूं तो क्या अपने अंदर फीलिंग है, उस फीलिंग में जाना,
उस अनुभव में जाना और समझना कि जितना जितना मैं उस स्थिति का अनुभव करती हूँ ना, उतना उतना मेरे आसपास इसके वाइब्रेशन बनते हैं। इतना इतना मेरे शरीर में भी शांति का वातावरण बनता है। जितना जितना शांति का अभ्यास मैं ये आत्मिक स्वरूप से करती हूँ, तो उतना उतना मेरी शरीर में भी शांति आती है। और ये शांति के वाइब्रेशन जो हैं, ये शांति की जो एनर्जी है, जो मेरे सामने जो भी आएंगे उनको भी अनुभव होगी। न सिर्फ उनको अनुभव होगी, लेकिन इस शांति के संकल्प से, इस शांति की शुभ कामना से, इस शांति की शुभ भावना से अगर मैं कोई भी व्यक्ति को भी याद करूंगी, भले कहाँ भी हैं, कितने भी दूर हैं, तो मेरे वाइब्रेशन उनको पहुंचेंगे और ये वाइब्रेशन से हमारी आपस में लेन देन इस वाइब्रेशन से होती है। ये है हमारा आत्मिक विश्वास से आत्मिक सम्मान। क्योंकि आप देखेंगे जितना जितना हमारे में सम्मान है अपने लिए, स्थूल कारण से नहीं, बाह्यता की बातों से नहीं, अपने निज गुण की, अंदर की जो भी हमारी गुण है, उस आधार से आप वास्तव में देखेंगे किसी के भी साथ व्यवहार में आएंगे। हमारी आदत है कोई भी व्यक्ति को देख के उस व्यक्ति के ऊपर अनुमान लगा लेना कि ये ऐसे है या ये ऐसे हैं, ये ऐसा बोलता है या ऐसा करता है, ये हम अनुमान लगा लेते हैं। तो ये भी एक हमारा अभिमान हो जाता है। लेकिन इसकी समझने की बात ये है कि कोई किसी के भी साथ हमारा गहरा संबंध है, समझो भाई है, बहन है, फ्रेंड्स है, पति है, पत्नी है, कोई भी है, जिसके भी साथ हमारा एकदम निकट का संबंध है, तो संबंध किस आधार से है? इस आधार से नहीं है कि ऊपर का रूप उनका क्या है, उनका रूप क्या है, उस आधार से नहीं है। उनके अंदर या हमारे ऊपर भी हमारा व्यवहार किसी के साथ है, तो वो भी हमारे अंदर के गुण कहो या स्थिति कहो या व्यवहार कहो, जो इन आंखों से दिखा नहीं जाता है, उस आधार से हमारा संबंध है। और हम चाहते भी हैं कि हमारा किसी के साथ ये ऊपर ऊपर का संबंध नहीं हो, साधारण रीति से संबंध नहीं हो। हम चाहते हैं कि हमारा संबंध किसी के साथ गहराई का हो और श्रेष्ठ हो और ऊंचा हो या रूहानियत का हो या श्रेष्ठता का हो। और वो संबंध कब होता है? जब अपनी अंदर की भावना हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं, तब ये इस प्रकार का होता है। तो आत्मसम्मान, जितना जितना हम अपने लिए सम्मान बना के रखते हैं कि मैं न सिर्फ बाहरता की कला से मेरा अंदर का आधार है, लेकिन अपनी अंदर की स्थिति से, अपने अंदर के ऊंचे विचार से, श्रेष्ठ विचार से, हमारी वृत्ति, जिस वृत्ति से हम क्या न कर सकते हैं। ये भी एक मुख्य बात हमारे लिए है कि हमारा संबंध मुझ चैतन्य शक्ति का संबंध परमात्मा से है, जिस कारण से हमारी अंदर की स्थिति जो है वो भी परमात्मा के जैसी है। इस श्रेष्ठ स्थिति से परमात्मा के हम संतान होने के नाते से हमारी जो श्रेष्ठ स्थिति है, ये हमारा श्रेष्ठ सम्मान है। हम आपस में आत्मिक स्मृति से भाई भाई हैं या भाई बहन हैं, ये है हमारी श्रेष्ठ सम्मान की स्थिति और स्मृति।
जितनी जितनी हम ये स्मृति बना के रखते हैं, तो उतनी उतनी हमारे में अपने लिए सम्मान बढ़ता है और साथ साथ औरों के लिए हमारे हमारे तरफ से औरों को भी सम्मान का अनुभव होगा और भी हमारे साथ सम्मान से व्यवहार करेंगे। अगर हम अपने आप को कम समझते हैं या हम अपने आप को थोड़ा ऐसा समझते हैं, तो फिर हमारे वाइब्रेशन से और भी हम ऐसा समझेंगे, भले कैसे भी है, उन्हों को भी हमारे से यही भासना आएगी, फीलिंग आएगी कि ये तो है ही ऐसे। तो हमारा काम है अपनी स्मृति श्रेष्ठ बनाना। हमारा काम है अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाना। हमारा काम है हमारे व्यवहार में एक दूसरे के साथ नम्रता हो। हमारा काम नम्रता के साथ साथ जितना जितना हम एक दूसरे के साथ सच्चाई से व्यवहार करते हैं, जो है जैसे हैं, परमात्मा ने हमको ऐसे स्वीकार किया है, जो है जैसे हैं, इसी प्रकार से हमें अपने आप को किसी से कभी भी छिपाने की जरूरत नहीं है। और छिपाना माना हमारे जो अवगुण भी हैं, आजकल तो क्या खास सभी चाहते हैं कि हर एक में सच्चाई हो और सफाई हो। जितनी हमारे में सच्चाई और सफाई आती जाएंगी, उतना सबसे पहले हमें अपने आप के लिए सम्मान पैदा होता है। तो एक तो है आत्मिक स्मृति से सम्मान, दूसरा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा इस शरीर में विराजमान हूं, ये भी श्रेष्ठ स्मृति है। इस श्रेष्ठ स्मृति से भी हमारे में अपने लिए अंदर से सम्मान बढ़ता जाता है। फिर हमें चिंता नहीं होगी कि कोई हमारे लिए क्या सोचता है, कोई हमारे लिए क्या कहता है, हम जो करते हैं वो क्या सबको पसंद है। क्या जब अभिमान होता है ना, तो हम चाहते हैं कि सब हम हमारी महिमा करें। हमारी दादी प्रकाश मणि है, जो संस्था की हेड थी, वो कहती थी कि अगर हमारे में हम कभी किसी से अपनी ग्लानि नहीं सुन सकते हैं, तो अगर अपनी ग्लानि नहीं सुन सकते हैं, तो महिमा भी नहीं सुन सकेंगे। या तो ग्लानि सुनने से हमारे में हमारी जो अंदर की स्थिति खराब हो जाएंगी, तो महिमा सुनने से भी हमारी स्थिति खराब हो जाएंगी। क्योंकि महिमा हमारे लिए जैसे ऊपर ऊपर का आधार बन जाता है। अगर महिमा नहीं आई, तो फिर हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि और हमारे से हमको बताए कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत महिमा चाहते हैं हम औरों से। तो अगर हम महिमा चाहते हैं, तो ये भी एक अभिमान का रूप है। लेकिन जब हम अपनी महिमा समझने लगते हैं, हम तो कहेंगे कि हम एक रूहानी बेहद स्मृति की, श्रेष्ठ स्वरूप की, बेहद आत्मिक स्थिति का अनुभव करने वाले ये शुद्धता की शक्ति है। अगर ये स्मृति हम बना के रखेंगे, तो भले कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, गलत भी कहे, तो भी हम उसकी असर में नहीं आएंगे। अगर गलत भी कहे, कोई हमारी ग्लानि भी करेंगे ना, तो हम कहेंगे चलो इसने ग्लानि की ना, तो मैं अपने आप को चेक करती हूँ, जो वो कहते हैं वो सही है या नहीं। अगर सही है, तो मैं अपने आप को चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगी। अगर सही नहीं है, तो फिर मेरे को स्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है। तो मुझे अपने आप को दुख देने की जरूरत ही नहीं है। तो जितना हम अपने आप में सम्मान रखेंगे, उतना हम खुश रहेंगे। हम दुख से अपने आप को मुक्त करेंगे
और आप देखेंगे जितना हम खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, उतना औरों को भी हमारे से ये वातावरण कहो, ये वाइब्रेशन की भासना आती है, जिस भासना के कारण वो भी हमारे साथ इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो इस कारण से ये आत्मिक भाव, आत्मिक स्मृति, आत्मिक सम्मान, जो भी कहो, ये बात सब एक ही हो जाती है। तो इसका अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। अभ्यास क्यों? क्योंकि मैं हूं आत्मा, मैं हूं चैतन्य शक्ति, ये सुंदर ज्योति स्वरूप चैतन्य शक्ति हूं मैं। ये शक्ति हूं लेकिन इस शरीर में हूं, लेकिन मेरी स्मृति थोड़ी ज्यादा है कि ये मैं शरीर में हूं। शरीर की स्मृति आजकल थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए शरीर जैसा है वैसा हम अपनी स्मृति को बना लेते हैं। तो इसलिए अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। और उस अभ्यास में हम ये देखेंगे कि मैं इस चैतन्य शक्ति होने से सब हदों से बाहर, इतनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं, इतने श्रेष्ठ वाइब्रेशन। भले कोई मेरे का साथ कैसा भी व्यवहार करे कि ये वाइब्रेशन हमारे हैं उसको असर करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 मास के बाद, 10 दिन के बाद, या 2 मास के बाद, 1 साल के बाद भी हमारे सच्चाई के वाइब्रेशन, ये चैतन्य ज्योति स्वरूप जो आत्मा है उसके वाइब्रेशन उसको जरूर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात पर निश्चय हो, मैं कौन हूं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ हर हद से पार। क्योंकि ये जो चैतन्य शक्ति है ना, ये जैसे कि विचार जो हमारे हैं, ये विचार कोई हद में हम पकड़ के नहीं रख सकते। अगर आप किसी को प्यार से याद करेंगे ना, तो उस व्यक्ति को वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो आपको फोन करेंगे या आपके दरवाजे के सामने आके खड़े हो जाएंगे, इतनी शक्ति है। तो इसलिए हमारा काम है ये अभ्यास सुबह शाम और दिन में जितनी बारी याद आए ना, इतनी बारी ये अभ्यास करना। मैं कौन हूं? मैं चैतन्य शक्ति, ज्योति स्वरूप, जिसका निज गुण है शांति, जिसका निज गुण है प्रेम, जिसका निज गुण है खुशी, सत्यता और शक्ति, पवित्रता और शक्ति। ये मुझ आत्मा का गुण है और जिस कारण से ही कुछ भी हो जाए, लेकिन ये शक्ति काम करेगी। और इस शक्ति की स्मृति से ही हम परम पिता परमात्मा की याद में रह सकते हैं। मेरा स्वमान कहो या सम्मान कहो, अपने लिए क्या है? मैं इतनी बड़ी परम पिता परमात्मा की संतान हूं। अगर जिसका बाप ही इतना बड़ा हो, परमात्मा हो, तो वो व्यक्ति कैसी होगी, वो आत्मा कैसी होगी? तो ये जितना जितना ये विश्वास बैठता जाता है ना, उतना उतना उस विश्वास के कारण अपने अंदर शक्ति बढ़ती है, शांति की शक्ति। हम शांति से काम लेने के लिए तैयार होंगे। हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है। प्रेम ऐसा नहीं आप ऐसे हो, मेरे पसंदी के हो इसलिए मेरे को आपके लिए प्रेम है, या मेरे संबंधी हो इसलिए मेरे को आपके लिए प्रेम है, ये नहीं। सच्चाई का प्रेम माना हर एक आत्मा चैतन्य स्वरूप शक्ति है, परमात्मा की संतान है, इसलिए मुझे उनके लिए प्यार है, क्योंकि मेरे परमात्मा को मेरे लिए प्यार है। और प्रेम मुझ आत्मा का निज गुण है। मैं किसी के कारण से किसी को प्रेम नहीं देती हूँ, मैं प्रेम देती हूँ क्योंकि मैं प्रेम की शक्ति हूँ।
तो अभिमान से मुक्त होना, सम्मान, स्व के लिए सम्मान रखना, माना अपने को इस सूक्ष्म शक्तियों से चलाना। शांति आप देखेंगे, अशांति कितनी भी होगी, बाहर कितनी भी अशांति है, लेकिन अगर हमारे अंदर शांति है तो बाहर की अशांति हमारे अंदर आ नहीं सकती है, उसकी असर हमें हो नहीं सकती है। ये है स्व आत्मिक सम्मान, शांति, प्रेम, पवित्रता, एकदम शुद्धि, सच्चाई की शुद्धि, पवित्रता की शुद्धि। जैसे कि एक ही समय पर एक ही संकल्प, एक ही समय में एक ही परमात्मा की संतान, यही संकल्प, ये है पवित्रता की शक्ति। तो ये समझ से अपने आप को चलाना, माना अपने आप को सम्मान देना। और जब भी कहते हैं, साइंस लोग कहते हैं, जब कोई दुख का अनुभव होता है ना तो जल्दी याद रह जाता है, जल्दी इसकी असर अपने शरीर पर भी पड़ती है। लेकिन सुख का अनुभव होता है तो उस अनुभव को अपने अंदर जमाने के लिए हमें 30 सेकंड्स के लिए उस अनुभव के अंदर जाना है और उस अनुभव को अपने अंदर बिठाना है। कोई भी अच्छा अनुभव हो, आप 30 सेकंड्स के लिए रुक जाओ और उसको अप्रिशिएट करो। उसको अप्रिशिएट करने से, उसको अपने अंदर लाने से आप देखेंगे कि आप में जैसे वो अंदर घर कर लेगा। तो इसलिए सम्मान रखना हमारा स्वधर्म है। खुद के लिए सम्मान होने से हम औरों को भी सम्मान दे सकेंगे। हम औरों को सम्मान देंगे तो और फिर हमें भी सम्मान देंगे। तो ये सिर्फ अपनी अंदर की स्मृति की बात नहीं है, इसकी असर व्यवहार में भी आती है। टाइम फटाफट जाता है, तो इसलिए मैं अभी रुकती हूँ। अगर किसी को कुछ प्रश्न है और नीना बहन को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मंदा बहन, आपने जो इतने डीपली जाकर पहले बताया कि ये देह अभिमान के नेगेटिव्स किस कारण से, फिर हम कैसे उसको, हम समझते हैं कि अपना बचाव करने के लिए हम कोई चीज जैसे सेल्फ डिफेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मैकेनिज्म रॉन्ग हो जाता है, हम इसमें फंसते जाते हैं। तो ये अहंकार मानो कि ऐसा चीज है जो हम अपने आप को बहुत प्रिय समझते हैं, अहंकार को इसके लिए यूज करते हैं, लेकिन ये वेपन इतना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है कि इसमें हम धंसते जाते हैं, जैसे दलदल में कोई धंसता जाए, और अपनी एक भ्रम की दुनिया बना देते हैं और सोचते कि ये भ्रम की दुनिया कोई तोड़े ना, कोई मुझे अपशब्द ना बोले, है ना, सब मेरे लिए बहुत अच्छा सोचे। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इससे हम बाहर निकले। और मेरे ख्याल से जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब देखा देखी करते हैं, तभी भी ईगो आ जाता है, क्योंकि हम समझते हैं हम इनसे ज्यादा है, हमें ज्यादा प्राप्त है, या तो रूप रंग या ज्यादा धन है। तो इसके लिए ये ऑलरेडी हम अगर नेगेटिव देहबान से बचे रहे, बुरी आदतों से बचे रहे, देखा देखी करने का, किसी को कम डालने का, अपने को ज्यादा समझने का, तो भी हम कई अपने आप कितना सेफ बच जाएंगे। तो सही में, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी मंदा बहन, आपने कितना अच्छा बताया कि अगर कभी ऐसा फील हो रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो 30 सेकेंड्स के लिए आपने कहा कि हम रुक जाए। तो मुझे थोड़ा सा वो अच्छा लगा कि थोड़ा आप मुझे इसके ऊपर और अधिक बता सकते हैं, ताकि हम सब प्रैक्टिकल में उस चीज को हम यूज कर सके। हम प्रैक्टिकल में वैसे तो यही है कि अगर कोई अच्छा अनुभव हुआ हमें, तो हमें हमारा ध्यान जाना चाहिए कॉन्शियसली। हम जानबूझ के हमारा ध्यान उस बात में जाए कि ये बात मैंने अच्छी अनुभव की, तो क्या बात थी जिससे मुझे ये अनुभव हुआ, कौन सी परिस्थिति थी जिससे मुझे ये फीलिंग अच्छी आई। तो ये जो फीलिंग आई अभी, तो मैं ध्यान दूं इस फीलिंग पर,
अंदर मेरे को क्या फीलिंग है, कितना अच्छा लग रहा है, शरीर पर इसकी क्या असर हुई, वो हमारा ध्यान जाए और ध्यान में ध्यान देने से फिर उस अनुभव में थोड़ा बैठे। तो कहते हैं कि वो जैसे हमारे कहते हैं ब्रेन भी एक वायरिंग है, तो उसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो फिर हम जब भी याद करेंगे ना, तो जल्दी उस बात को याद कर लेंगे और जल्दी फिर दोबारा और गहरे अनुभव में हम जा सकेंगे। नहीं तो दुख की बात ऐसे होती है, इतनी तेजी से आती है, तो जैसे कि एकदम अपने अंदर घर कर लेती है। और वो मैं अगर आपको अभी कहूँ ना, सबको ये कहूँ ना कि चलो आप 10 बातों का लिस्ट बनाओ, आपकी विशेषताएं, आपकी अच्छाई, आपके अच्छे अनुभव, और 10 बातें जो नेगेटिव बातें हैं ना उसका लिस्ट बनाओ। तो मैं गारंटी करती हूँ 10 बातें जो नेगेटिव है ना उसका लिस्ट जल्दी बन जाएगा। सब अपनी खुद की कमजोरियां देख लेंगे और उसका लिस्ट बना लेंगे, या नेगेटिव अनुभव को जल्दी जल्दी याद करके लिस्ट बन जाएगा। तो हमने वो भी रीइंफोर्स किया। तो इसलिए हमारी आदत अभी आत्मिक सम्मान के लिए अपने गुण पर, अपनी विशेषताओं पर, अपने जीवन में जो भाग्य है उसको देख के अपना सम्मान बढ़ाना, ये अभ्यास नेचुरल होना चाहिए जीवन में। तो सच्चाई ऐसी चीज है, उसका अभिमान नहीं आ सकता है। सच्चाई का अनुभव नहीं आएगा, अभिमान आएगा झूठ का। सही बात। क्योंकि जो सच्चाई है तो उसको स्वाभिमान हो गया, अभिमान ना रह के वो एक पॉजिटिव चीज हो गया, स्वाभिमान। और क्या है, अभिमान से हम जिद करते हैं, जिद करते हैं और सिद्ध करते हैं। जब सम्मान है, स्वसम्मान है, आत्मिक सम्मान है, तो न सिद्ध करने की जरूरत है न जिद करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं जो सच्चा है, जो अच्छा है, वो होगा ही होगा। सही। तो अंदर एक जैसे कि शांति रहती है कि नथिंग टू प्रूव, मैं नथिंग। जो हूँ वैसे ही रहना है। और चाहे भले कोई कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी हम जो है ना उस पर हमारा इतना यकीन हो और हम उसी टाइप से व्यवहार करते चले। और आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कैसे हम स्वाभिमान में रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप का एक भ्रम बना रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया कि जो बात है जो हमें करनी है वो है कि हम सोल हैं और हम परमात्मा की संतान हैं। इस कारण से हम बहुत प्यारे हैं क्योंकि हम प्रभु को भी प्यारे हैं। और उस कारण से हम सभी आत्माओं को उस नजरिए से देखें कि सब भी प्रभु के लाल है। सबके लिए हमारे दिल में, हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो, ताकि हम सबके साथ प्रेम से व्यवहार करें। और सचमुच इससे फिर हमारा जो आपसी रिलेशन है वो भी सुधर जाता, सुधरेगा, अपनापन लगेगा। तो फिर कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर दिखावा करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सब अपने हो गए, है ना। और हम सबको एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत अच्छी बात। से कोई प्रश्न नहीं आया, क्योंकि आपने ना इतना डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सब समझाते गए, सब कुछ अच्छे से बैठ गया। बहुत कुछ बातें निकली, आपने भी बहुत अच्छा सुनाया। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं, या अपना कैमरा भी चालू करके पूछ सकते हैं ना। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर फ्री फील कीजिए, क्योंकि कुछ मैसेज नहीं आया। अच्छा, तो सबका समाधान हो गया। आई होप सब अभी ईगो को छोड़ देंगे, इसको त्याग देंगे, ये समझते हुए कि ये बहुत नेगेटिव चीज है और हमें दुखी देती है, इसकी हमको समझ आ गई। तो जब समझ आती है ना तो व्यवहार छूट जाता है, वो बुरी आदत हम छोड़ने के लिए आसान पड़ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मंदा बहन जी, अपने इतने आसानी से हमारे अंदर घुसकर हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियां थी, जो हमारे भ्रम थे, उसको हमको दिखा दिया, एक आईना दे दिया, ताकि हम समझ जाएं और इस पर हमें मेहनत करना पड़ेगा।
मैं समझ सकती हूँ कि एक बार सिर्फ सुनने से नहीं हो जाएगा, लेकिन जैसे आपने कहा हम समय निकाल के बैठे, मेडिटेट करें, अपने आप के ऊपर चिंतन करें, अपने गुण विशेषताओं का चिंतन करें, तो ऐसे पॉजिटिव फीलिंग रहे, अपने प्रति भी नजरिया ऊंचा रखें, तो जरूर हम बहुत अच्छा सुखमय जीवन जी सकते हैं। अच्छा, एक मैसेज आया, हाउ कैन वी मेक अदर्स अवेयर दैट दे हैव wronged us if we send vibrations? तो कैसे उनको बताए? तो फिर if we send vibrations, would they be able to pick up, as you just mentioned about positive impact? This is an excellent question. Actually, किसी को हमें कुछ भी अपने तरफ से ऐसा कुछ व्यवहार करने से वो हमको कहे कि वो गलत है या नहीं होगा। हमें हमें अपने तरफ से अच्छी फीलिंग रखनी है, अपने तरफ से शुभकामना रखनी है, शुभ भावना रखनी है, सच्चाई रखनी है। समय पर वो अपने आप समझेंगे, वो समझे और हमारे पास आवे और आके हमको बताए कि उन्होंने गलत किया। क्या ये भी एक हमारा अनुभव हो, ये भी हमारा अभिमान हो जाएगा कि वो हमको आके बताए कि उसने भूल की। क्यों हम ये सिद्ध करना चाहते हैं, ये भी एक अभिमान हो जाएगा। इसलिए हमारा किसी ने गलत किया तो वो बात उनकी, वो इनका कर्म, वो जाने और भगवान जाने। लेकिन हम अपने तरफ से उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करें। अगर अच्छा हमारे तरफ से होगा तो एक दिन वो आपके पास आके कहेगा, लेकिन हम उसके कारण नहीं कर रहे हैं। वो आएगा और कहेगा कि आपने तो मेरे लिए शुभ भावना ही रखी, लेकिन मैंने ये बात गलत की। लेकिन हम इच्छा रखे कि वो हमारे को आके अपनी भूल कबूल करे, वो फिर गलत हो जाएगा। हाँ जी, शुक्रिया मंदा बहन जी, आपने बहुत सही बताया कि हम ऐसा भी एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि ये भी जैसे हमारे अंदर का अभिमान है जो चाहेगा कि दे शुड रियलाइज इट, उनको महसूस हो कि उन्होंने कितना दुख दिया हमें। हाँ जी, बस बड़ा दिल करके, माफ करके, दिव्य गुणों की धारणा करते हुए हम आगे बढ़ते चले। तो इसी से हम आज का सेशन समाप्त करते हैं और हम चाहेंगे कि मंदा बहन जी हमें गाइडेड मेडिटेशन कराएं, ताकि हम सीख जाए कि कैसे अपने अंदर की गुणों को हमें देखना है और उसका चिंतन करना है। तो एक सैंपल स्वरूप में 5 मिनट के लिए। ओके ओके। थैंक तो यू। अभी सभी जूम पर हैं, तो जिनका कैमरा ऑफ है तो वो तो शायद समझेंगे कि हम जो करते हैं करें, लेकिन मैं समझ कर करे और सुने भी। लेकिन मैं कहूंगी कि आप भी थोड़ा बैठ जाइए और भले कैमरा आपका ऑफ हो, लेकिन आप थोड़ा बैठ जाइए और ध्यान देवे और अपने आप को टाइम दे, क्योंकि काम तो सारा दिन करना है, कुछ ना कुछ कारोबार तो चलता ही रहता है। इसलिए आप बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, जो भी टाइम बचा है। जितना जितना हम बैठ के अपने शरीर को भी शांत बनाते हैं, मन को भी शांत बनाते हैं, अपने कर्म इंद्रियों को भी शांत बनाना, ये हमारा फर्ज है। जब मन, कर्म इंद्रियां सब शांत हो जाती हैं, तब मैं अपनी चैतन्य शक्ति आत्मा जो भ्रकुटी के बीच में विराजमान है, उसका अनुभव कर सकती हूँ। बहुत ही एक गहरा सांस लेवे, सांस, हमारा मन भी ध्यान देवे कि कैसे सांस अंदर जाता है गहरा, और फिर सांस हम बाहर भी निकालते हैं। जितना जितना हमारा ध्यान जाता है, इस ध्यान से
हमारा मन भी शांत हो जाता है। वैसे कहा जाता है सांस इस शरीर का प्राण है। इसी प्रकार से आत्मा को भी प्राण कहा जाता है। तो मैं आत्मा न सिर्फ इस शरीर का प्राण हूं, लेकिन मैं आत्मा मेरे संसार, मेरे जीवन का प्राण। मैं एक चैतन्य शक्ति, ज्योति स्वरूप, बेहद शांति के स्वरूप आत्मा। जितने जितने मेरे कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उतना ही मैं चैतन्य शक्ति, ये एक चैतन्य सितारा मेरे ही अंदर विचार चलते हैं। जैसे जैसे मेरे विचार, ऐसे मेरी फीलिंग्स, ऐसे मेरी भासना, ऐसे ही मेरे वाइब्रेशंस, ऐसे ही मेरा वातावरण। मैं शांत स्वरूप परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा, शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप, प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप। ये मेरा प्रेम एक मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ खजाना है। ये खजाना ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है। परमात्मा मुझ आत्मा को प्रेम देकर शुद्ध बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, बेहद का बनाते हैं। परमात्मा को हर एक मनुष्य आत्मा के लिए, पशु पंछी के लिए, प्रकृति के लिए प्यार है, बेहद प्यार है। इसी प्रकार से मुझ आत्मा जितना जितना प्रेम का अनुभव, उतना ही मेरी दिल साफ, मन एकाग्र और बुद्धि श्रेष्ठ। और मेरे को अभिमान का कोई कारण नहीं है कि जो भी खजाना मैं चाहूं मुझे परमात्मा से मिलता है, मेरे अंदर भरा हुआ है। और इस खजाने को लेकर मैं संसार को बांट सकती हूँ। ओम शांति।